बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ खुश आमदेद कहता है कि जहाँ ड्यूरिंग द PSL हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर पहले पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और यह मैच पेशावर ज़ल्मी अपने नाम करने में कामयाब रहा। क्या रहा जनाब इस मैच में, सबसे पहले एक नज़र डालेंगे इस मैच की समरी पर और उसके बाद करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ कि क्या रहा जनाब इस मैच में। सबरी दिखाइए जनाब कि क्या रहा इस मैच में, कि किस तरह से पेशावर ज़ल्मी की टीम ने इस इवेंट में और इस मैच में अपनी फतह को नाम किया। यहां पे पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की, 179 रन स्कोर किए 8 विकेटों के नुकसान पर और इसके साथ यहां पे 37 रन की इनिंग खेली हसीबुल्लाह खान ने। आज जिनको मौका मिला खेलने का, बाबर आजम 31 रन बनाने में कामयाब रहे जबकि पावल ने 23 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद अली एक दफ़ा फिर बड़े ज़बरदस्त रहे, महज 23 रन के बस 2 विकेटें हासिल की जबकि विले और उसामा मीर ने भी 2-2 विकेटें हासिल की। और जवाब में मुल्तान सुल्तान कि जिसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा, यहाँ पे महज 5 रन से दूर रहा और इस मैच में कामयाबी हासिल नहीं कर सका। यहाँ पे डेविड बलान ने 52 रन की इनिंग खेली, यासिर खान जिनको मौका मिला 43 रन बनाने में कामयाब हुए और जवाब में जो है 5 रन से दूर रह गए और इस तरह इस मैच में फतह जो थी वो पेशावर ज़ल्मी के ने हासिल की। 5 रन से पेशावर ज़ल्मी इस मैच को अपने नाम करने में कामयाब रहा। ये तो थी जनाब इस मैच की समरी के जहां पर आपने देखा इस मैच में क्या हुआ। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स की स्पेशल ट्रांसमिशन में स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं ऑन द स्पेशल ओकेजन, ऑन द स्पेशल मैचेस। और आज जा चुके बड़ा मैच था ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान, इसलिए आज हमने स्टूडियो में ज़ैबदी पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, एक ऐसे ओपनिंग बैट्समैन के जहां आज बाबर के कवर ड्राइव की बातें की जाती हैं, वहां पे इनके ऑन ड्राइव की बातें जो थी वो पूरी दुनिया करती थी। और आज भी लोग इनके ना सिर्फ ऑन ड्राइव वो याद रखते हैं बल्कि साथ साथ जो जिस तरह ये बैकफुट पे जाके कवर में पंच करते थे वो भी लोगों को आज तक याद है। और इसके साथ साथ स्लिप के बहुत ही सेफ हैंडर फील्डर भी थे अपने वक्त के। हमारे साथ मौजूद हैं स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स, मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या कहूँ आपके लिए, आप जवानी याद दिला देते हैं और इतनी खूबसूरत बातें कर देते हैं कि उससे एक बड़ा हौसला बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपकी बैटिंग आज भी लोगों को याद है और इस मैंने कल भी कहा था कि आप पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान का मान है, इसलिए मोहसिन हसन खान है। हम बड़े ब्लेस अपने को फील करते हैं जब ये इस मंच को, इस प्लेटफॉर्म को, इस स्टूडियो को रौनक बख्शते हैं। और दूसरी जनाब जो शख्सियत मौजूद हैं, कल मैंने जब प्रोग्राम का इख्तिताम किया था उस वक्त मैंने कहा था कि जहाँ एक तरफ मोहसिन भाई की ग्रेसफुल पर्सनैलिटी मौजूद होगी, वहाँ पर इनकी बातों को तड़का लगाने के लिए हमारे साथ मोहसिन होंगे, हमारे बहुत ही उम्दा, शुस्ता और बहुत ही सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं जनाब मोहसिन घी वाला साहब। बड़ी मुश्किल से आते हैं लेकिन बहरहाल हम इनको पकड़ के लेकर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? किधर गायब रहते हैं लोग? आपको पूछते हैं यार, आप गायब हो जाते हैं। बस इन एंड आउट वो कहते हैं ना उसके कम आओ तो ज्यादा इज्जत होगी, तो मैंने सोचा थोड़ा इसको एग्जैक्टली यही। ऑलराइट जनाब, समरी आपने देखी और इस समरी को और इस मैच को डिस्कस करेंगे। मोहसिन भाई के साथ आगाज करेंगे। मोहसिन भाई, जिस तरह से आज खेली है पेशावर ज़ल्मी, आज हसीबुल्लाह को खेलने का मौका मिला, 179 रन इस पिच को देखते हुए आपके ख्याल में डिफेंडेबल था या आपको लगता है मुल्तान सुल्तान जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेल सकी और थोड़ा सा मिस कैलकुलेट कर गई? तो मिल कैलकुलेशन हुआ है लेकिन बड़ा एक्साइटिंग मैच। आई थिंक क्रेडिट जाता है ज़ल्मी को बिकॉज मुल्तान सुल्तान फेवरेट थी, होम ग्राउंड पे खेल रही थी, क्राउड की बहुत मैं देख रहा था, ज़बरदस्त सपोर्ट थी उनको और टीम भी अच्छी है उनकी। लेकिन आई थिंक पिच का जहाँ तक ताल्लुक है अली, मैं यकीन ही नहीं करता कि किसी मैच में भी पिच ख़राब होगी अनटिल अनलेस मौसम ख़राब हो जाए। बारिश होती है तो पिच कवर भी हो जाती है और 2020 वनडे में हमेशा शॉर्ट वर्जन में बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस बनती है। और जो मैंने मैच भी देखा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मैच, बल्कि मैं रास्ते में था तो गाड़ी में मैंने कमेंट्री ऑन करवाई उससे के सुनूँ आकर में, बट इवेंचुअली ऑलमोस्ट ज़ल्मी क्रॉस करते करते 180 का टारगेट था, 185 नॉट 179, ये तो 180 का टारगेट था। हाँ, 180 का टारगेट था। तो वेरी एक्साइटिंग मैच और बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। एक फील्डिंग में अब कैच जो एक उसने किया है वो आई थिंक साउथ अफ्रीकन है या जी। तो उसने एक बड़ा देखिए ये चीज़ें अब क्या हैं अली कि ये हमारे जो यंगस्टर साथ खेल रहे हैं, ये बाहर के प्लेयर्स को जो बुला रही है, पीसीबी इजाज़त दे रही है, फ्रेंचाइज बुला रहे हैं, तो इससे अपने यंग प्लेयर्स को एक वो लेना चाहिए कि बिकॉज हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड पे मैं शुरू से जब मैं कोच भी था उस वक्त भी मैं सारी टीम पे जोर देता था कि देखो बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छी ज़रूरी है, कैप्टनसी बहुत ज़रूरी है।
फील्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, और ख़ास तौर पे जितना वर्जन छोटा होता जाता है फील्डिंग और इम्पॉर्टेंट हो जाने लगे। टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत, आपको पता है, एक कैच मैच हारा या जिता देता है, तो यहाँ पे भी यही हालत है। और फिर अब इसमें तो ग्राउंड फील्डिंग भी है, आपको कैसी कैसी डाइव करनी पड़ती है, एक्रोबैटिक्स दिखाने पड़ते हैं। इसके लिए कल आपने बड़ी एक ज़रूरी बात, बड़ी अच्छी बात कही थी आपने, जिसमें मैंने बाद में उस पर जोर नहीं दिया था, अब मैं दे रहा हूँ। फिटनेस अली, फिटनेस आपकी बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, फिटनेस बिटवीन बैटिंग के लिए, आपका मेंटल कंसंट्रेशन, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट, फिर फील्डिंग में आपका, फिर बॉलिंग में आपका। तो फिटनेस फील्डिंग में इसलिए ज़रूरी है, एक अगर आपने डाइव गलत मार दी, और डाइव मारने की भी टेक्निक है, ठीक है जी, ये नहीं है कि आप गिर गए। डाइव मारने का मतलब ये नहीं बॉल पूरा स्लाइड करके वो करना पड़ता है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं अपनी फ्रेंचाइज़ को रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी प्राइवेट फ्रेंचाइज हैं, कि आप लोग श्योर करें कि आप अपनी हर फ्रेंचाइज में इतने ज़बरदस्त फील्डर अगर बाहर से बुलाते हैं उनको बुलाएं। मैं क्विकली बात कह दूं, मेरा जो प्लान था, मैं बाहर से टॉप क्लास 2 बुलाता, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से 2 बुलाता मैं, और अपने लड़कों को ट्रेन करता 15-20 को, तो जो आप पे आगे चलते अपने पूरे साथ, फिर इनके बाहर वालों की फील्डिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फील्डिंग अली, अब देखिए कितना, अब जो उसने कैच किया है उसने मैच को पलटा दिया उस कैच की वजह से। तो आई मीन दीज थिंग्स रियली मैटर अ लॉट। एंड लाइक आई सेड, बैटिंग बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन फील्डिंग आई पर्सनली फील, एज अ मैं बैट्समैन और फील्डर था, बॉलिंग करते रहता था थोड़ी थोड़ी कभी कभार, और फील्डिंग की वजह से मुझे इस वजह से और भी खिलाते थे कि अगर इससे रन्स भी नहीं हुए तो ये कैच भी करेगा और रन्स भी रोकेगा। तो मैं हर यंग लड़के के लिए कह रहा हूँ, बेटा चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो, फील्डिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना। और मोहसिन भाई ने तीसरी बात ये बताई कि रन्स भी करेंगे और जो है वो रन्स रोकेंगे भी, और तमाशाइयों को भी रोकते थे। जब तक ये ग्राउंड में होते थे तो तमाशाई, बिलखुसूस ख़वातीन, इनकी जवानी में स्टेडियम जाती नहीं थी छोड़ के, जब मोहसिन भाई फील्डिंग में होते थे। क्योंकि मोहसिन भाई ना सिर्फ क्लीन एक करेक्टर हैं, बल्कि इनकी जो ख़ास बात इनकी मोहसिन भाई की है, जो आजकल के नौजवानों को, आजकल की नई जनरेशन को नहीं पता है, कि मोहसिन भाई की किट में, आप पुरानी वीडियोज़ निकाल के देख लें, इनकी कभी भी किसी ट्राउज़र पर, किसी भी शर्ट पर आपको कभी कोई घास का स्टेन, कभी कोई दाग लगा हुआ नज़र नहीं आएगा। इतना नीट एंड क्लीन क्रिकेटर थे मोहसिन। अब लोग इसको ये कहेंगे मैं बटरिंग कर रहा हूं, अगर कोई इसको बटरिंग समझता है तो आप समझते रहें, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं कि हमारे हीरोज हैं, इनके कारनामों को आपके सामने लाना जरूरी है। तो सिर्फ इस बात को ऐड कर रहा हूं, जो वो ना कि ये भाई मैं डाइव मारता था, ऐसा नहीं होता था, लेकिन अगर ग्रास के स्टेन्स लगते तो जैसे कोई ब्रेक आता था फौरन जाता था मैं ड्रेसिंग, और के अपने साथ एटलीस्ट 3 शर्ट 3 ट्राउजर ट्रैक कैरी करता था, उसको चेंज कर लेता। अच्छा मोहसिन, जो 170 यानी इस तरह भी मोहसिन भाई भी कह रहे हैं, फील्डिंग का हमने स्टैंडर्ड देखा है, ठीक है, आज फील्डिंग अच्छी हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं थ्रू आउट द PSL हमने देखा कि यहाँ इस मरतबा मेयार अच्छा नहीं है फील्डिंग का। कैचेस ड्रॉप हुए हैं, सलमान आगा के एक इनिंग में 2-2 कैचेस ड्रॉप हुए, खुशदिल से 2-2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, और हमने ये देख रहे हैं कि जो फॉरेन प्लेयर के साथ साथ पाकिस्तानी प्लेयर की जो फील्डिंग स्टैंडर्ड है वो वैसा नहीं है जैसे हमने माजी के PSLs में देखा है। हाँ नहीं, ये काफी डिसअपॉइंटिंग बात है, बिकॉज जो PSL इस दफा हम देख रहे थे कि हमेशा PSL में हम कहते हैं जी हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बैटिंग अगर हम डेवलप करें, लेकिन बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बट वी हैव बीन इम्प्रेस्ड विद द फील्डिंग इन द प्रीवियस एडिशंस, यू नो। इस दफा की सबसे बड़ा मसला ये कैचेस, समझ में नहीं आ रहा कि ये कैचेस छूट क्यों रहे हैं, क्या को एटमॉस्फेयर का मसला है, लाइट्स का मसला है, बिकॉज कुछ ना कुछ कहीं तो प्रॉब्लम है। एकदम से सारी टीमें कैचेस नहीं छोड़ सकती, अगर एक टीम छोड़ती, 2 टीम छोड़ती है, आप कहते हैं चलो ठीक है इनका बैट चल रहा है, लेकिन एवरी सिंगल टीम कैचेस छोड़ रही है। शायद मुमकिन है कि साइट में या विजिबिलिटी में कोई ना कोई चैलेंज हो रहा हो, ऑब्वियसली लैक ऑफ प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, बट आज भी हमने देखा, हालांकि 2 अमेजिंग कैचेस पकड़े हैं, जिस तरह मौसम में भी कह रहे थे। हैविंग सेड दैट, उन्होंने आते ही कैच छोड़ा था जब डेविड मलान आए थे, उसका हाथ का आमिर याकूब के डेब्यूटेंट बॉलर हैं, उसका कैच छुड़वा दिया। सो ऑब्वियसली वहां से उनको गेम पूरा स्विच का चांस भी मिला, वरना तो ये गेम बहुत जल्दी पैक हो चुका होता। सो वी हैव सीन कि फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है, जो कैचिंग का स्टैंडर्ड है, सरप्राइजिंगली ये ड्रॉप हो रहा है। एंड आई एम श्योर के जो कोचेज हैं, जो फ्रेंचाइजी हैं, जो सारे ओनर्स हैं, वो लोग यहाँ पर जरूर इस पे फोकस करेंगे, एज मोहसिन भाई राइटली सेड एज वेल, कि फील्डिंग T20 में जो हाई इंपैक्ट गेम है वो फील्डिंग से आता है। फील्डिंग आपका पूरा नक्शा बदल सकती है, जो हमने आज भी देखा विद 2 अमेजिंग कैचेस। और ये बात की है मोहसिन ने कि फील्डिंग से पाकिस्तानी प्लेयर कैच छोड़ क्यों रहे हैं। जिस तरह पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है, जब ग्राउंड में आते हैं तो प्लेयर शायद लाइट के आदी नहीं होते, शायद इसीलिए कैचेस छूटते नजर आ रहे हैं। मोहसिन मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि फिटनेस के हवाले से अब मोहसिन भाई इसको टेक्निकली बता सकते हैं। मोहसिन भाई, एक आम आदमी तो ये देखता है कि प्लेयर जो है वो शायद बैठ गया इसलिए उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम है। एज ए बैट्समैन आपको क्या लगता है? मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि अगर बैट्समैन का बल्ला अगर कंधे पर आ जाए बैटिंग के दौरान, इट मींस कि वो थक गया है। अब उसकी कुछ और वजूहत भी होती हैं यहाँ थकने की, लेकिन जैसे मैंने कहा था, फिटनेस जो है ज़रूरी नहीं कि आपको बॉलर को या फील्डर को चाहिए हो, आपके बैट्समैन को भी ये फिटनेस चाहिए होती है। रनिंग बिटवीन द विकेट, और रनिंग बिटवीन द विकेट आसान काम नहीं होता। आप डैश कर रहे होते हैं एक एंड पे, फिर वहाँ से आप टर्न लेते हैं,
टर्न लेने में पता लगा अगर आपकी फिटनेस ठीक नहीं है, पाँव ट्विस्ट कर गया, एंकल ट्विस्ट कर गया या कोई ऐसी बात हो गई, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे वो करूँगा, अभी मोहसिन अली ने बड़ी अच्छी बात कही, कैचेस छोड़ने वाली बात। फॉरेनर से कैच क्यों नहीं छोड़ रहा है, बाहर के प्लेयर से क्यों नहीं छूट रहा है, उनसे इक्का दुक्का छूट रहा है, हम लोग 8-8 10-10 कैचेस छोड़ रहे हैं। अच्छा, लाइट की आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अली, देखिए दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। अली ने जो बात कही है ना, वो यहाँ आती है प्रोफेशनलिज्म प्लेयर्स में। देखा है कि अगर कोई लाइट डिस्टर्ब कर रही है, एडजस्ट करता है आदमी। अब मुझे ये लाइट हिट कर रही है, मैं देखूंगा कि अली मुझे नहीं, तो मैं ये इस लाइट को अपने ऐसे सेव करूंगा और लास्ट मिनट पे जाके, बिल्कुल लास्ट सेकंड पे जाके फिर कैच करूंगा। ये आप देखिएगा, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। बहुत से ग्राउंड ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लाइट्स इस तरह लगाई होती है जो फील्डिंग में डिस्टर्ब करती है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम नाउ। बिकॉज अब देखिए सूरज कभी कितनी दफ़ा ये होता है, आपने देखा होगा जब लाइट नहीं होती, जब सूरज निकला हुआ है, कभी कभी सूरज ऐसी पोजीशन पे होता है कि एक पोजीशन फील्डर को बड़ा डिस्टर्ब कराता है, वो उसको भी वो करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ क्रिकेट है, इसको संभालना चाहिए। फिटनेस पे फिर ये कहूँगा अली, फिटनेस के बगैर ना बैट्समैन अच्छे बन सकते हैं, ना बॉलर, ना फील्डर। और आई टेल यू व्हाट, फिटनेस के साथ क्या होता है, मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी है। बच्चों सुन लो, दिमागी तौर पे तगड़े हो गए तो पूरा बॉडी तगड़ा हो जाए। ठीक है जनाब, फिटनेस पे काफ़ी तफसील के साथ मोहसिन भाई ने और मोहसिन घीवाला साहब ने बात की है। अब हम जरा वापस आएंगे, ज़रा डिस्कस भी करेंगे कि ये साइम अयूब को क्या हुआ है, कि साइम अयूब की तारीफ मोहसिन हसन खान साहब जैसे प्लेयर करते हैं, मोहसिन घीवाला साहब जैसे एनालिस्ट करते हैं, कमर ज़ैफ़ी करते हैं, एनू ज़हरा हमारे शो में बैठती हैं, वो भी साइम अयूब की तारीफ़ करती हैं, पूरी दुनिया साइम की तारीफ़ करती है। और अभी आपने सुना होगा कि जो एडम होलिक थे उन्होंने साइम की तारीफ़ की है वहाँ पर। तो लेकिन क्या हो गया है साइम अयूब को, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच को, और फिटनेस की और फील्डिंग के हवाले से हमारे दोनों एनालिस्ट बात कर रहे थे, और जिस तरह से दोनों तस्करा भी कर रहे थे कि जो कैचेस थे वो बड़े ज़बरदस्त हुए। और महज 22 साल की उम्र में अगर इंग्लैंड का कोई प्लेयर अगर कैच करता है, डैन मोज़ले, और उसने 2 कैचेस लिए, दोनों बतौर सब्सटीट्यूट उसने ये कैचेस लिए, उसने इस मैच के मोमेंटम को और मूड को और मिजाज को जो है वो सेट कर दिया। मौसम भाई 22 साल की उम्र में इस तरह से डैन मोज़ले ने कैचेस लिए दोनों, उसने इस मैच के नतीजे में बड़ा इंपैक्ट डाला है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट है, मैं ये बेटा जो बच्चे हैं सुन लो का, वो सब्स्टिट्यूट है, 11 में भी नहीं है। हम गलत नाम दे गए थे ब्रेक से पहले कि उसका नाम मूजली है, इंग्लैंड का है। वो रिजर्व में आके करने आया, और उसके अलावा इसने दूसरा 2 कैच किए आज उसने। एक तो ये किया है जो आउटस्टैंडिंग एक्रोबैटिक कैच था, आउटस्टैंडिंग कैच है, मतलब टाइमिंग के रोप पे किस वक्त उछलना है, किस वक्त ज़मीन से पाँव पंजा उठना है, ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। और विली का भी कैच उसने किया था, विली जो बड़ी ज़बरदस्त जा रहा था इनिंग्स लेके, एक सब्स्टिट्यूट फील्डर ने अपनी टीम को मैच जिता दिया। सोचिए यहाँ फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये कह रहा हूँ, बड़ों से तो हम खुद सीखते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, या बैट्समैन हो या बॉलर हो, फील्डिंग में इतने तगड़े हों कि कभी कभी कप्तान मजबूर हो के, यार ये बैटिंग से रन्स नहीं हो रहे, लेकिन इतना अच्छा प्लेयर है कि मुझे कैचेस करके देता है, मुझे 25-30 रन रोक के देता है, तो ये बड़ा ठीक है। अच्छा, साइम अयूब की हम बात करते हैं मोहसिन, जब हम ब्रेक पे जाते हैं कि साइम अयूब को क्या हुआ कि उनसे उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं, और इस तरह जिसके लिए वो मशहूर थे, जिस तरह उनकी उठान थी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है अली, कभी कभार कुछ बैट्समैन होते हैं जिनको हम हाइप अप कर देते हैं, जो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, बट समटाइम्स वो खुद अपनी तारीफ में और अपने टैलेंट में ओवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिलीव करना शुरू हो जाते हैं। दे फील कि उनको आके एक तरीके से खेलना है, तब जाके उनको लोग एक्सेप्ट करेंगे। लोग कहते हैं जी सुपरस्टार बैट्समैन है, हर शॉट पे इसके पास बहुत सारे शॉट हैं, हर बॉल पे 10 शॉट मार सकता है, 11 शॉट मार सकता है। आप वो कॉन्फिडेंट तो हैं, लेकिन समटाइम्स यू जस्ट फील कि यार मैंने अगर 10 बॉल पे 40 रन नहीं किए तो मेरी इनिंग्स एक्सेप्ट नहीं होगी। तो चाहे बॉल विकेट जैसा भी हो, बॉल जैसा भी हो, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही कि मैंने मारना है। देखिए एज अ प्लेयर समटाइम्स यू गोइंग थ्रू अ गुड पैच एंड समटाइम्स बॉल आपके बल्ले पर उस तरह नहीं आ रही होती, आपने अपने आप को प्लान बी पे जाना होता है, प्लान सी पे जाना होता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर साइम अयूब ऐसा लग रहा है कि उनके पास प्लान ए है और सब ने उनको कहा भाई तुम बस यही खेलते रहो, तो उन्होंने प्लान बी की तरफ जाने की तक जरूरत ही महसूस नहीं की। आई थिंक इस किस्म की जो ट्रेनिंग होती है, दैट इज वेयर दीज यंगस्टर्स रियली हैव टू बी टॉट कि तुम्हें प्लान बी प्लान सी रखना है, बिकॉज देयर आर डेज जब 10 बॉल पे 40 नहीं, आपको 10 बॉल में 12 रन नहीं करने पड़ेंगे और वो आपको दिन निकालने पड़ेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है साइम अयूब के साथ। अच्छा, एज मोहसिन सेड के इट्स वाज जस्ट हिज ओन प्लान, या आपको लगता है कि बाबर आजम की तरफ से ये मैसेज है? क्योंकि हम पाकिस्तान की टीम में भी ये देखते हैं कि मेरा बल्ला उठेगा नहीं, तुम मारे जाओ। आपको याद है कल मैंने ये बात कही थी कि साइम अयूब का मुझे देख के अफसोस हो रहा है, इतना टैलेंटेड प्लेयर है और कैसे आउट हो रहा है, कैचेज आउट हो रहा है।
बोल्ड नहीं हो रहा, square leg दे रहा है, रन आउट नहीं हो रहा, आप कभी मिड विकेट पे आउट, कभी अब इससे अच्छा कर भी रहा है, ओपनर है वो पहली बॉल से आता है, उसके पास 120 बॉलें हैं लीगल, उसके बाद नो बॉल्स हो जाए, वाइड्स हो जाए, ये सोच के उसको जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं क्यों बात आपसे कर रहा हूँ, कोच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कप्तान के साथ साथ। बाबर बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, बाबर उसको समझाए कि मुझे तुम्हें 2 ओवर की क्रिकेट नहीं चाहिए तुमसे, मुझे चाहिए तुमसे 120 बॉलों की क्रिकेट, तुम जाओ 70 80 90 करो, 100 करो, नॉट आउट होके आओ। वो हेल्स आता है पुराना उनका। मौसम भाई बाबर 120 गेंद की क्रिकेट खुद खेल रहा है, बाबर अगर दूसरे को भी समझा 120 गेंद की क्रिकेट खेल लो, फिर रन कौन बनाएगा? नहीं देखिए ना, वो 100 बाबर का आज तक बाबर को आप ड्रॉप क्यों नहीं कर पाते? आपको जहां आपकी टीम मुसीबत में आती है आप कहते हैं बाबर आजम ने रन नहीं किए इस वजह से मैच हार गए, लेकिन ओपनर का ये मतलब नहीं कि स्लॉक करे। अब उसको एक बात का पता है, देखिए अली मैं आपको एक पॉइंट टिप दे रहा हूँ, जब आप एक बैट्समैन देख रहा है कि मैं कैच पे आउट हो रहा हूँ, कोशिश कर ले 15-20 रन तक मैंने हवा में शॉट नहीं मारना, अनटिल अनलेस मुझे बिल्कुल लूज बॉल मिले और वहाँ मारूंगा, मिड विकेट हो या मिड ऑन है या मिड ऑफ के ऊपर है, उठा के सिर्फ वहाँ मारूंगा, अदरवाइज मैं उठा के शॉट नहीं मारूंगा, मैं ज़मीन पे 4 रन के शॉट मारूंगा, 1s and 2s पे करके 30-40 पे स्कोर ले जाऊं, फिर जाके मैं अपना स्कोर करूंगा। इस तरह इनिंग्स बिल्ड करना पड़ती है। अच्छा, इनिंग्स आती नहीं है खुद आपकी तरफ। ठीक है, जिस तरह विद ड्यू रिस्पेक्ट मौसम भाई, जिस तरह मौसम भाई कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम रन नहीं करता टीम फंस जाती है, लेकिन जब बाबर आजम रन करता है जब भी तो टीम फंस जाती है। पे डिपेंड करता है ना स्ट्राइक रेट के ऊपर। देखिए अली, हमने उस दिन भी बात की थी, क्रिकेट T20 है, हाई इंपैक्ट क्रिकेट, ठीक है। उस दिन भी हमने ये एग्जैक्टली सेम डिस्कशन किया था कि 120 130 का स्ट्राइक रेट अब मैटर नहीं करता। अगर आपने इंपैक्टफुल क्रिकेट खेलनी है, इट हैज टू बी 160 170 का स्ट्राइक रेट, ठीक है। बाबर आजम, गिवन द टैलेंट दैट ही हैज, गिवन द क्लास दैट ही हैज, द एक्सपीरियंस दैट ही हैज, ही इज द सीनियर प्लेयर, ही हैज टू बी बैटिंग कंसिस्टेंटली 160 170 पर। 120 का फायदा इस वक्त कुछ है नहीं। व्हेन विल ही चेंज हिज गियर्स? अब देखिए यार, ये है ना कि वो गियर नहीं चेंज कर रहा ना, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज व्हेन अब बाबर आजम अपना गेम स्टेप अप करे ना, ठीक है। उसने अपना नाम बना लिया, वो कर लिया है, और यही एक लैकिंग है, क्वेश्चन मार्क है हम सबके दिमाग में कि बाबर आजम नेक्स्ट स्टेप पर क्यों नहीं आ रहा। एक मैं सिर्फ बात करूं साइम अयूब की, जो भी बात हो रही थी विद बाबर आजम, देखें हमें ऑनेस्टली एक्सेप्ट ये बात करनी पड़ेगी कि इमरान खान ने वसीम वकार को बनाया है, ठीक है। उस वक्त इमरान खान, जावेद मेहदाद, उन्होंने वसीम वकार को बनाया, आकिब को बनाया, मुश्ताक को बनाया, आपकी इतनी बॉलिंग ले गई, ठीक है। सीनियर प्लेयर की जिम्मेदारी होती है कि जूनियर प्लेयर्स को बनाए। तो अगर बाबर आजम जैसा स्टार प्लेयर पेशावर ज़ल्मी का कैप्टन है, देन साइम अयूब जैसे प्लेयर्स को फ्लावर करना चाहिए बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर। अगर वो नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाबर आजम भी तो मीर तकी मीर की शेर की तफसीर बने हुए ना, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मैं हूं सारा आलम पर छाया हुआ। गुज़िश्ता हमने इस सीजन में देखा कि बाउंड्री पे खड़े होकर वसीम अकरम बाबर आजम को समझा रहे हैं, वो उनकी नहीं सुन रहे थे। आज मोहसिन भाई मैंने देखा कि डेरन सैमी समझा रहे हैं बाबर आजम को बाउंड्री पे खड़े हुए, वो उनकी नहीं सुन रहे। ये जो मैं ना मानूं और मैं ही सब कुछ हूं, ये वाली जो रट है या रेट है, इस दोनों से आपको नहीं लगता बाबर आजम को भी नुकसान पहुंच रहा है, फ्रेंचाइज को भी नुकसान पहुंच रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा है? अब कितना सुन रहा है कितना नहीं सुन रहा है उसका मुझे सर रिजल्ट बता रहे हैं ना कि सुन नहीं रहा। अगर सुन रहा होता तो बड़ा अच्छा मैच जीते हैं वो। नहीं, वो तो सर जीते हैं, लेकिन आप अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट आज भी देखें तो आज भी से बाबर आजम के मैं आपको बता दूं, देखिए जिस वक्त बाबर आजम पाकिस्तान के लिए ओपन करता है रिजवान के साथ कर रहा था, रिजवान उसका बड़ा कॉम्पनसेट करता था बड़ी अच्छी तरह कि बाबर आजम शुरू में ग्राउंड पे खेल रहा है, 1s and 2s दे रहा है, ये 4 रन का शॉट मारा है। ये क्या करता था, रिजवान के बीच में से उठा के गेंद पे मार दिया, बिकॉज उसको पता था कि मेरी विकेट है इंपॉर्टेंट, लेकिन बाबर का यहाँ रहना ज़रूरी है। तो वो बड़ी खूबसूरती से उसको कंपनसेट करता था। बाबर आजम को एक बैट्समैन ऐसा चाहिए जो अटैकिंग बैट्समैन है, जो रिस्क लेके शॉट मारे, और ये नहीं कि रिस्क लाके उल्टा सीधा स्लॉक शॉट मारे। रिजवान मैं पर्सनली फील करता हूँ बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग करता है, 99%, नॉट ऑल द टाइम, लेकिन वो क्या करता था उसका। अब यहाँ अगर बाबर आजम को चाहिए फ्रेंचाइज में भी अपने साथ एक ऐसा ओपनर रखे। अब क्या हो रहा है, ये साइम क्यों आउट हो रहा है? साइम को पता है मुझे शॉट्स खेलने, ये देखिए मैं आपको बता दूं कि उसको पता है बाबर जो है लंबी हिट नहीं मारेगा, मुझे शॉट मारने हैं। ये चीज़ करना चाहिए कि आप एक अब साइम इन द मेकिंग है, और मैं साइम के लिए कहूँगा अगर उसका कोई जानने वाला सुन रहा है, अपने आप को खुद सही करो, वरना तुम्हारा टैलेंट बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, तुम्हें भी नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचेगा। आप जो बात कर रहे हैं कि कॉम्पनसेट किया रिजवान ने, कहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी कि क्या आपको लगता है कि आज रिजवान ने कॉम्पनसेट कर दिया बाबर को? यानी मैं मुस्लिम भाई एक सवाल अगर अली आप इजाजत दें, पहले मैं इजाजत दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब आप बताइए क्या सवाल है। आपको लगता है कि रिजवान ने कॉम्पनसेट कर दिया बाबर को? यार कहाँ किया, आज आप देख ले परफॉर्मेंस क्या है, आज मैच का आपने अपने सामने देख लिया, पेशावर साल में जीत गया, रिजवान ने कहा चलो ठीक है। हालांकि मुल्तान सुल्तान सारे
सारे मैचेस घर पे जीत रहा था। अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा चलो भाई आज तुम लेके घर चले जाओ ताकि तुम्हारा ना हमारे, बस ठीक है आप तड़का डाल दें। बट एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा मोहसिन भाई, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझाएं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बाबर को साथ लेके प्लेयर चले वो करे, तो फिर बाबर खुद कब से टेक ऑन करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहसिन भाई? बिकॉज ऐसे तो साइम अयूब जैसे प्लेयर जाया हो जाएंगे, बिकॉज अगर वो रन नहीं करेंगे इस एज में साइम अयूब, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। बल्कि देखिए मैं एक और, कभी कभी क्या होता है, आप जल्दबाजी में पता लगा आप 20 ओवर भी नहीं खेले, ये प्रॉब्लम है। एक शीट एंकर का रोल एक प्ले करता है कि जाके आखिर तक खेले, उसके साथ लड़के चिप इन करते हैं। मैं एक बात बताऊं अली, हम मिसबा को T20 में क्यों लेके आए थे? बहुत दो मैंने देखा 17वें ओवर में पाकिस्तान टीम आउट हो रही है, 18वें ओवर में आउट हो रही, कोई स्टे नहीं कर रहा है विकेट पे, तो इसको बताया था कि तुम लंबी, हालांकि मिसबा तो आता था 3 पे 4 पे, लेकिन जाके वो लंबी इनिंग्स खेलता था। अब यहाँ पे पता है बाबर का एक उसका एक मोल्ड बन गया है, वो उसको चेंज करेगा तो मैं बता रहा हूँ मोहसिन अली वो ना इधर करेगा ना उधर करेगा। तो सर ये पाकिस्तान की टीम है या बाबर की टीम है? नहीं सर, मेरा सवाल सुने ना, ये पाकिस्तान की टीम है या बाबर की टीम है? अगर बाबर अपने आप को चेंज नहीं कर रहा मॉडर्न तकाजों के मुताबिक, तो बाबर, तो हम किसी और को खिलाने, अभी आप जैसे खुद करते हैं 120 तो गेंद है, 120 गेंदों में बाबर ने एक सेल्फ क्लेम में एक रोल कर लिया कि जी मैं एक एंड संभालूंगा, XYZ आके उस पर हिटिंग करेगा। मैं फिर आपकी मिसाल दे देता हूं, जब आप मुदस्सिर नजर साहब के साथ बैटिंग करते थे तो क्या ये होता था कि मुदस्सिर साहब आप ठक्का लगा लो, मैं जाके मारता रहूंगा और उसमें मैं आउट होता रहूंगा? तो खेलना तो मुझे थोड़ा एग्रेसिव के साथ खेलना पड़ता है, लेकिन उसका अगर जैसे आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, आपकी बात में हटा दें बाबर को टीम से, उसको निकाल दें कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं आ रहा T20 में, उसको हटा देंगे जी, T20 तुम्हें नहीं खेल सकते। अब ये तो उनके ऊपर है ना, सिलेक्शन के ऊपर। आप क्या करते सर? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आप पाकिस्तान में प्रूवन कोच हैं, स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन थे, और आपकी बैटिंग, मैं फिर कहूंगा कि आप मुदस्सिर नजर जैसे ठक्का लगाने वाले बैट्समैन के साथ आपने रन्स किए हैं, आपने सारी चीजें देखी हुई हैं, हमसे बेहतर आप समझते हैं। आपकी क्या सोच है कि आप बाबर को खिलाते? देखिए अब मैं उसको बता दूं, मुदस्सिर भी था ना, मुदस्सिर जो स्ट्रोक प्लेयर इतना नहीं खेलता था शुरू में, वो था 1s and 2s वाला। मेरे पास एक नेचुरल था, मैं स्ट्रोक खेलता था और मैं कभी स्लॉग नहीं करता था अली, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। इस तरह कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ता है कि जो एक तरफ स्टेडी प्लेयर है तो दूसरी तरफ एक अटैकिंग प्लेयर हो, और अटैकिंग प्लेयर फिर आपको एक नहीं रखना पड़ता अली, 2 से 3 रखने पड़ते हैं कि अगर ये जल्दी आउट हो गया तो हम फिर अपना, और मैं पर्सनली फील करता हूँ और मैं बिलीव मी नॉट इसमें फील करता हूँ, आप अपनी बैटिंग लाइनअप एक पक्का नहीं करते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं कि मैं ये सिचुएशन बनी, ये आउट हुआ तो इसको भेजूंगा, इस सिचुएशन में आई तो मैं इसको भेजूंगा। मैं जैसे शाहिद अफरीदी को मैं बता रहा हूँ, मैं अपने साथ जाके ना शुरू में पैड करा के तैयार करके बैठा लेता था कि मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम या अगर कुछ 20 30 तुमसे चाहिए हो कि तुम जाके गेम चेंज कर देना, आउट होने की फिक्र ना करना। बैट्समैन को आप ये कॉन्फिडेंस दें कि तुम आउट होने की फिक्र न करना। अब साइम अयूब वो नहीं है, साइम अयूब एक प्लेयर है जिसमें फ्यूचर नजर आ रहा है। शाहिद अफरीदी में उससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सिचुएशन होती है साइम अयूब को। और यहाँ मैं एक बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ, बाबर आजम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी कि मैं साइम के ऊपर सारा बाबर नहीं करता। मैं मोहसिन हसन खान साहब की राय जानना चाहता हूं, बाबर अपना को चेंज कर देने को तैयार नहीं है, वो अपनी खून ना छोड़ेंगे, अपनी वजह क्यों बदलें? लगे हुए जो जमीन जुम्बद गुल मोहम्मद वाली मिसाल चल रही है, अगर क्या करें फिर? देखिए मेरा तो एक सीधा हिसाब है मेरा था, जब मैं चीफ सेलेक्टर भी था और हेड कोच था, जो टीम के लिए नहीं खेलेगा वो टीम में नहीं होगा। तो सर खुल के बोले ना, फिर बाबर की जगह नहीं बदली। खुल के और क्या बोलूं मैं बाबर की जगह मैं तो जानना नहीं चाह रहा हूं, मेरे कहने पे तो आप बाबर को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। जब मैंने कहा था जिसको ऐसा प्लेयर नहीं है उसको हटा दें आप टीम से, कि भाई नहीं तुम्हारी। मोहसिन भाई हटाते हैं? आप नहीं हटाते? मोहसिन भाई हटाते? मैं नहीं हटाता, उसको मैं गाइड करता कि देखो बाबर इस तरह हमने टीम को लेके चलना है, 20 ओवर भी हमने खेलने हैं, ये नहीं कि हम 18वें ओवर में आउट हो। अच्छा, अगर नहीं सुनता? नहीं सुनता बस फिर बार, यही तो मैं सुनना चाह रहा था कि मोहसिन भाई फिर बर्दाश्त नहीं करते मोहसिन भाई, अगर मोहसिन भाई की कोई बात ना सुने, और बाबर आजम को अपने गेयर तब्दील करने चाहिए T20 के हिसाब से। अली मैंने जो रिजल्ट्स दिए ना, रिजल्ट दिए वो अल्लाह के फजल से ऐसे ही दिए कि टीम को पता था कि मुझे पहले टीम है बाद में मैं हूँ। ठीक है, बिल्कुल जनाब, और यही वजह है कि आज तक लोग मोहसिन भाई के, चाहे इनके बदतरीन नाकिद भी लोग हों, वो भी आज तक इनके कोचिंग के टेन्योर को जो है वो याद करते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, जरा बात करेंगे क्या रिजवान पाकिस्तान का फ्यूचर का कैप्टन हो सकता है, क्योंकि अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि पहले बाबर आजम को वापस लाने की बात हो रही थी, अब थोड़े रन रिजवान ने कर दिए, तो अब रिजवान की लोग माला जपने लगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे उस मैच को जो आज अपने अख्तिताम को पहुंचा, जहां पे 5 रन से कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी ने। लेकिन जहां पीएसएल होती है, कोई भी लीग होती है, तो कंट्रोवर्सीज भी सामने आती हैं। ऐसे एक स्टेटमेंट दे दिया शादाब खान ने। उन्होंने कहा कि जनाब रायली रोसो जो थे वो आउट थे और जो हॉकाई के जरिए पता चला और कि वो जो बॉल जो थी वो थोड़ा स्पिन करते हुए बाहर दिखा दी गई। खुद मैं भी स्पिनर हूँ और इतना बॉल वहाँ पे घूम नहीं रहा था। जरा मोहसिन भाई से पूछेंगे। मोहसिन भाई, कंट्रोवर्सीज भी साथ साथ जो है वो लीग्स में या टूर्नामेंट्स में सामने आती हैं। ये शादाब खान ने जो सवाल उठा दिया है, पीसीबी की जो टेक्नोलॉजी है, पीसीबी ने इसको मान भी लिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होगी या इसको वैसी फाइल दाखिल दफ्तर कर दी जाएगी? देखिए, बात ज़रा सीरियस है। क्यों है कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट किसको देते हैं? नेकेड आई को, इंसान को। कहते जी इंसान की नहीं, एक आँख से देखता है कोई, उसको रिप्लेस नहीं होते, कुछ रिवर्स से नहीं होती, कोई चीज़ देखी जाती है, रिपीट नहीं किया जाता, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है। इसी हवाले से आज मैं कहूँगा, जिस कैच की हम तारीफ़ कर रहे हैं, आज उसने बड़ी गलत बात की हॉकी देने वाले ने। वो जब वो पूरा बार बार देख रहा था उसका रीप्ले करके कि उसका पाँव लगा हुआ है या हवा में है, क्या है, आखिर में कहना है कि अब मैं बेनिफिट ऑफ डाउट फील्डर को देता हूँ। और भाई तुम सारा कुछ देख रहे हो, बेनिफिट ऑफ डाउट वो अंपायर जो बीच में खड़ा हुआ है वो दे सकता है, बिकॉज नेकेड आई से देख रहा है, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी पे भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना शुरू हो गए तो फिर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है? और दूसरी जो आप वाली बात कर रहे हैं, जो शादाब वाली बात, आई टेल यू व्हाट, मैं एग्री करता हूँ। जिसने कि मैं वो खुद डिसीजन मैंने देखा, वो बिल्कुल वो प्लम ये था जिसको आउट दे दिया, नॉट आउट दे दिया गया था। करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ, बिल्कुल सही। तो अच्छा, अंपायर भी अलीम डार कर रहा था। मैं नहीं कह रहा हूँ अलीम डार हमेशा परफेक्ट होगा, लेकिन अलीम डार खुद बेचारा सर हिला रहा था कि इतना, मैंने भी देखा कि इतना प्लम आउट हुआ जब एक्शन रिप्ले में टीवी के ऊपर देखा। तो अगर टेक्नोलॉजी से भी गलतियाँ होना शुरू हो गई, पहले तो हम सुना था एक कंट्रोवर्सी जो बड़ी हुई थी पहले की, उसका आप लोग जिक्र करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी में भी गलतियाँ आना शुरू हो गई तो हटाएं फिर टेक्नोलॉजी को, फिर अंपायर को खड़ा करें कि भाई अंपायर था, उससे गलती हो गई, तो टेक्नोलॉजी का तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। मोहसिन, आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हफ्ता है हॉकाई के लिए। अच्छा, थोड़ा सा क्लियर करें हम कि ये मसला हॉकाई का है। सो हॉकाई इज एन इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी। हॉकाई ने पीसीबी को लिख के कहा है कि जी हाँ, हमारे बॉल ट्रैकिंग उसमें एरर हुआ है, तो ये आउट होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से बॉल ट्रैकिंग ने दिखाया वो आउट नहीं दिखाया, तो अंपायर ने उससे फिर चेंज करना पड़ा। शादाब खान ने यही कहा कि भाई टेक्नोलॉजी की मिस्टेक है। अर्लियर इन द वीक यही बात बेन स्टोक्स ने उठाई थी इन द सीरीज अगेंस्ट इंडिया। अभी वर्ल्ड कप में मुझे याद पड़ा कि इंसिडेंट ऐसा ही हुआ था ना, अभी रिसेंट वर्ल्ड कप में। हाँ, तो इस हफ्ते के अंदर ही अली मसला ये हुआ है कि जो जैक क्रॉली थे उनको 2 दफा आउट दिया गया है, अगेन अंपायर के रिव्यू के ऊपर। हालांकि अगेन हॉकाई के अंदर देखा गया कि टेक्नोलॉजी में एरर आया है। अब ऑब्वियसली मैं एक बात करूंगा, मुझे पता है लोग कहेंगे अभी तक इसके दिल नहीं साफ हुआ है, बट 1999 में सईद अजमल ने जब तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू किया था 2011, हाँ, और 2011 में, और जब वो एलबी हुए थे और वो बॉल ट्रैकर पता नहीं कहां से कहां ले गया था, जब हम सब परेशान थे कि ये हो क्या रहा है, उस वक्त यही कहा गया कि भाई टेक्नोलॉजी गलती कर ही नहीं सकती। तो अब आज देख लें सामने ही हमारे सामने की टेक्नोलॉजी खुद एक्सेप्ट कर रही है, गलती कर रही है। आई थिंक मोहसिन भाई ने जबरदस्त बात की है ऑनेस्टली कि अगर टेक्नोलॉजी के अंदर भी बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ा तो उसका फायदा क्या है? उसको बंद कर दो, अंपायर को चलाओ, जिंदाबाद। तो ये एक बड़ा अजीब सिचुएशन है, इसको बहुत ही सीरियसली देखना पड़ेगा, बिकॉज हॉकाई कैन एक्चुअली चेंज गेम्स। इसके अंदर मार्जिनल डिसीजंस होते हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट में एक 19-20 डिसीजन अगर किसी एक बैट्समैन के खिलाफ चला गया, आउट या नॉट आउट में, तो मैच चेंज हो सकता है, विच जो शादाब खान ने कंप्लीटली बात की है, वरना ये मैच का इस्लामाबाद काफी मुमकिन था जीत जाता। ठीक है। अच्छा, आपने इसी बात मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा। फ्रेंचाइज है, उनको कितना बड़ा लॉस है, एक डिसीजन पूरा मैच हरवा सकता है। भाई मुल्क मैच हार जाता है, अगर कंट्रीज का मैच हो रहा हो, टेक्नोलॉजी की गलती है तो वर्ल्ड कप का मैच हो रहा तो फिर आप क्या करें? क्या? और दूसरी बात ये है कि मैं वही बात कह रहा हूँ, सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप फील करते हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके खिलाफ बात करें कि अगर टेक्नोलॉजी का भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना है तो हटाएं जी, हम अंपायर खड़े करेंगे, उसको बेनिफिट आउट होता है, ह्यूमन एरर हो सकता है जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन मोहसिन भाई थोड़ा सा बाउंसर करने का दिल कर रहा है। अब आप इसको हमेशा बड़ा अच्छा पुल करते हैं कि किस तरह से आप इसको पुल करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये सवाल मेरे दिल में है, तो अब सोच लूँ कि पता नहीं अब कल आप मेहमान हैं या नहीं है, कब आप मेहमान होंगे। अभी आपने कहा ना टेक्नोलॉजी, इसको चेंज की आपने बात की है, ह्यूमन एरर की बात की है। कुछ माजी में कुछ प्लेयर ने गलतियाँ की, आप उनको माफ़ करने को आज तक तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा जैसे प्रीमियर लीग में मैं एक टीम के साथ था, जब मैंने ऊपर कमेंट्री बॉक्स में निगाह डाली तो मोहसिन हसन खान साहब मुझे वहाँ कमेंट्री करते हुए नजर आए सलमान बट के साथ। सलमान बट की हम सब बड़ी इज्जत करते हैं और हम सब समझते हैं कि जस्टिस हुआ है सलमान बट के साथ। जब दूसरों को खेलने का मौका मिला है
तो फिर सलमान बट को भी खेलने का मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने सिंगापुर में भी कोच किया, उन्होंने जो अमारात की टीमों में भी जो है वो खलीजी रियासतों की भी टीमों को कोच किया। लेकिन मोहसिन भाई आप क्या सोच के मतलब सलमान बट के साथ आपने कमेंट्री कर ली? आप तो टेंटेड प्लेयर के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते हैं। सलमान बट के साथ मैंने कमेंट्री नहीं की, सलमान बट ने मेरे साथ कमेंट्री की। हाँ, बहुत फर्क है इसमें, ठीक है। दूसरी वजह बता दूं आपको, याद होगा ये सवाल वैसे बड़ा तफसील आपसे जवाब चाहिए मुझे इसका, ये बड़ा मुझे क्यूरियोसिटी है मुझे सवाल से। आपने सवाल किया है और लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, वो भी अगर होगा, आपने जो सवाल किया है लेट्स से ऑन बिहाफ ऑफ अवाम किया है, ठीक है, उनको मैं जवाब दे रहा हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। याद है आपको जब ये बात हुई थी तो मैंने कहा था जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाई है, जिंदगी भर उनको पाकिस्तान की कैप ना पहनने दी जाए, यानी कि कोई या टीम में भी ना रखा जाए और ना ही नेशनल क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई उनका ताल्लुक होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन मैंने कहा इनकी रोजी रोटी का जहाँ तक सवाल है, भाई अगर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट इनको खिलाता है, या ये जो लीग शुरू हो गई हैं, इसी के उन्होंने देखिए पैसे तो कमाने हैं कहीं से रोजी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चोर को आप पकड़ के कहते हैं कि तुम कोई वो कुछ काम नहीं कर सकते, तो फिर चोरी करेगा। तो मैंने आपसे, याद होगा आपको कि मैंने कहा था इनको जो लीग क्रिकेट में भला ये कमेंट्री करें या खेलें, पाकिस्तान की कैप इनको नहीं पहनने देना है फिर, इसलिए कि तुमने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाए। और अगर प्राइवेट लीग्स में अगर फ्रेंचाइज का, अगर मैं किसी फ्रेंचाइज का मालिक हूं ना, बिलीव मी नॉट इन प्लेयर्स को मैं ना लूँ, लेकिन अगर मैं इस वजह से ले लूँगा, ठीक है भाई इसकी रोजी रोटी तो कहीं से चलनी है ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर कोई ले, लेकिन पाकिस्तान की कैप नहीं पे। और आज भी मैं उस पर हूँ, जहाँ तक इसकी बात हुई, जब मैं कमेंट्री कर रहा था ये सिंध प्रीमियर लीग की, तो मुझे पहले दिन नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन रिक्वेस्ट की गई कि वो आपके साथ बैठ के कमेंट्री करना चाह रहा है, तो क्या कर सकता है वो। मैंने कहा देखिए मुझे लीग ये जो लीग्स हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और इसमें आप अगर आप बैठाना चाहें तो उसको बैठा लें, बिकॉज ये उसकी एक तरह से अर्निंग है जिसकी वजह से एक लिविंग अच्छी कर सकता है। वही मैं कहूँगा, आपको चोर को अगर टोटली चोरी से रोकेंगे तो फिर वो जाके और उसमें खराबी ले आएगा। लेकिन लीग क्रिकेट ऐसी है, अब कितना हम लोग गली सुनते रहते हैं कि इसमें क्या क्या वो होता रहता है, मैच फिक्सिंग होती है, ये होती है, बाल मुझे नहीं पता, प्रूफ तो नहीं है ना। इस वजह से हाँ, इस वजह से मैं लीग क्रिकेट में ना मैंने किसी की कोचिंग एक्सेप्ट की कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ मैं सलमान बट को फेवर करते हुए या उसकी जगह जो भी लड़का है उसके लिए कह रहा हूँ कि जब आपने दूसरे इतने बड़े चोरों को छोड़ा हुआ है कि करने के लिए, हाँ जी सब कह रहा हूँ, आपने दूसरे चोरों को छोड़ा हुआ है, ये क्रिकेट बोर्ड में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, टीम के साथ भी लग जाते हैं, तो इसको भी फिर आप क्यों नहीं छोड़ते? इसको छोड़ना चाहिए। मैं हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तक पाकिस्तान के झंडे का सवाल है, वो चाहे वो कैप की। अच्छा, फिर अगर पीएसएल में अगर आपके साथ वो टेंटेड प्लेयर हों, मशहूर ज़माना टेंटेड प्लेयर हों, आप करेंगे कमेंट्री? मैं उस पर सोचूंगा। सोचेंगे आप? ऑलराइट। ये मैं उन लोगों के लिए मैंने सवाल किया जो मेरा मुसलसल जो है वो मेरा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे थे, मुसलसल मुझसे पूछ रहे थे भाई मोहसिन भाई से सवाल करना है, भाई अवामी प्रोग्राम है, हम तो अवाम की राय का एहतराम करते हैं, लेकिन यहाँ भी मैं मोहसिन भाई को ज़रूर सराहूंगा कि मोहसिन भाई ने यहाँ पे डक नहीं किया, मोहसिन भाई ने आके यहाँ पे जो स्ट्रोक खेले और मोहसिन भाई ने अपने मौक़िफ़ को पेश किया। अब इससे आप मुतमईन नहीं है, ये आपकी राय, लेकिन मोहसिन भाई ने अपना मौक़िफ़ जो है वाज़ेह तौर पर जो है वो दे दिया है। कल कराची लाहौर का मैच है, मोहसिन घीवाला साहब का क्या लगता है आपको कि शान मसूद हैं, दूसरी तरफ जो है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, दोनों की कप्तानी जो है वो ज़्यादा अच्छी जा नहीं रही है? हाँ नहीं, दोनों की जान नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर प्रॉब्ली एट होम विल नाउ नीड टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। 3 मैचेस हारे ऊपरी वो, तो मेरे ख्याल से वो बहुत पुरजोश आएंगे, क्राउड होम सपोर्ट भी उनको बहुत मिलेगा। कराची किंग्स को वाकई में कल अपनी दे विल हैव टू गो आउट एंड बैट आउट ऑफ द स्किन जिसे कहते हैं, कि उनको अपनी बैटिंग का रियली पल्ला मजबूत दिखाना पड़ेगा और उनको एक बहुत बड़ा स्कोर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लाहौर पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर कर गया, मुझे लग नहीं रहा कि कराची चेस कर पाएगा। सो कराची विल हैव टू कम रियली स्ट्रॉन्ग। बेस्ट ऑफ लक टू शान मसूद। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक शान मसूद। क्यों उससे नाराज है कि आप शाहीन शाह अफरीदी से? यार कराची के सपोर्टर है भाई, अपनी टीम में यार, अपनी टीम में कराची। भाई आपको क्या लगता है कल कराची वर्सेस लाहौर, और दोनों ही कप्तान इस स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं? हाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, टीम भी उनकी है, उनको जीतना है, मैचेस को जीतना है। और मैं एक चीज़ में अली हमेशा कहता भी हूँ, बिलीव करता हूँ, जो प्लेयर मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म करता है वो प्लेयर होता है। जो टीम मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म करती है वो टीम अच्छी होती है, चाहे क्राउड भी अगेंस्ट है, आपके कंडीशंस भी थोड़ा सा आपके फेवर में नहीं है, वहाँ आप जीत के दिखाएं। वहाँ एक प्लेयर भी, एज ए इंडिविजुअल भी और एज अ टीम भी। ठीक है मोहसिन भाई, अब अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक होगा, कल से हमारा नया पैनल ज्वाइन करेगा। कुछ कैमरे में अगर आप 20-25 सेकंड में कुछ कहना चाहें, मैसेज देना चाहें कुछ?
बस कुछ नहीं, मुझे देख के खुशी हो रही है कि लीग अच्छी हो रही है, लेकिन मोहसिन अली ने एक अच्छी बात कही कि इसमें फील्डिंग स्टैंडर्ड इसमें पिछले में कुछ हमें बेहतर नज़र आया था। अपने लड़कों की बात कर रहा हूँ, इसमें टोटली अभी तक डिज़ास्टर है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मैं सब इंडिविजुअल लड़के से कहूँगा कि बेटा अगर तुमने पाकिस्तान के लिए खेलना है अपना ख्याल खुद करो, अपनी परफॉर्मेंस को खुद बनाओ। मैं साइम को सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, मैं सारी यंगस्टर्स को कह रहा हूँ। ठीक है, ये था जनाब हमारे स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब का मैसेज हमारे उन यंगस्टर्स के लिए जो पाकिस्तान टीम में अपनी जगह को सीमेंट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मोहसिन घीवाला साहब, थैंक यू सो मच लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। कल हमारा पैनल में चेंज होगा, कल हमारे साथ मौजूद होंगे कमर रजा इफ़ी और उनके साथ मौजूद होंगे असगर अजीम। यकीनन जिस माहौल में आज शो हुआ है, कल के लिए इस माहौल की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कल इस शो का और इस स्टूडियो का टेम्परेचर क्या होगा। कल तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।